आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतनाम सिंह। तो डिस्कस करते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में और साथ ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने फ्राइडे को इस साल का सबसे अहम नोबेल पीस प्राइज 2020 का ऐलान कर दिया है। तो इस बार का नोबेल पीस प्राइज दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। नॉर्वे नोबेल कमेटी ने ओस्लो में पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि WFP एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है और वह इस पुरस्कार का हकदार है। कोरोना काल में इस संगठन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। नोबेल समिति ने कहा कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अहम भूमिका रही है। इटली की राजधानी रोम स्थित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा WFP की कमान लंबे समय से अमेरिकियों के हाथ में है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर डेविड बेस्ली को संगठन के प्रमुख के तौर पर नामित किया था। साथ ही आपको बता दूं कि नोबेल समिति ने सरकारों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि WFP और अन्य सहायता संगठनों को वित्तीय सहायता लगातार मिलती रहनी चाहिए, जिससे यमन, कॉन्गो, नाइजीरिया, साउथ सुडान और बुर्किना फासो जैसे देशों में लाखों लोगों को भुखमरी का सामना न करना पड़े। आपको याद होगा कि 2019 में WFP ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी जो गंभीर भुखमरी के शिकार थे। संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अकाल जैसी आपात स्थितियों में खाद्य सहायता मुहैया कराता है। आपको बता दूं इसकी शुरुआत 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति वाइट हाइजनर हावर के सुझाव से हुई थी। उनका कहना था कि क्यों ना प्रयोग के तौर पर UN की तरफ से खाद्य सहायता शुरू की जाए। आपको बता दूं कि अभी WFP को बने कुछ ही समय हुआ था कि तभी उत्तर ईरान में भयंकर भूकंप आया जिससे 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब उस समय WFP ने मदद के तौर पर 1500 मीट्रिक टन गेहूं, 270 टन चीनी और 27 टन चाय भेजी थी। थाईलैंड में आए तूफान के दौरान और अलजीरा में हुए युद्ध शरणार्थियों को भी इससे मदद की थी। साथ ही आपको बता दूं कि 1963 में WFP का पहला स्कूल मील प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1965 में जाकर ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम बन गया। और अगर अभी की बात करें तो WFP के 5600 ट्रक हैं अपने, 30 जहाज हैं इनके पास और 100 के आसपास विमान हैं। हर साल WFP राशन की 1500 करोड़ की डिलीवरी करता है। साथ ही आपको बता दूं WFP पूरी तरह से स्वैच्छिक दान में चलने वाला संगठन है। इसमें ज़्यादातर फंड सरकारों से आता है। 2019 में WFP के पास $8 बिलियन करीब 585 अरब रुपए का फंड आया, जिसमें इसने 4.2 मैट्रिक टन फूड और $2.1 बिलियन कैश और वाउचर में इस्तेमाल किया। साथ ही आपको बता दूं कि इस वर्ष के शांति पुरस्कार की दौड़ में पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग सहित 211 लोग और 107 संगठन शामिल थे। मतलब कुल 318 नाम लिस्ट में शामिल किए गए थे। आपको बता दूं कि इस पुरस्कार के लिए नामांकन कोई भी भेज सकता है और नोबेल कमेटी की ओर से इसके लिए कोई औपचारिक सूची जारी नहीं की जाती है। नॉर्वे की कमेटी इन नामों पर चर्चा के बाद विजेता का चुनाव करती है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्या हुआ था कि पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद का हल करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। आपको बता दूं कि इस साल की नामों की लिस्ट में शीर्ष पर ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। इवन थ्रू इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। खैर इनको ये प्राइज़ मिला नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की PM को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, जेसिंडा अर्डन। 2019 में चर्च में हुए आतंकी हमले के साथ साथ कोविड-19 से लड़ने में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के रिस्पॉन्स के बाद उनका नाम इस सम्मान के लिए भेजा गया था। और एलेक्सी नेवेल्टी इनको भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। ये आज के समय रशिया के मेन ऑपोजिशन लीडर हैं, व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़े होते हैं इन इलेक्शन। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। आपको बता दूं ये सम्मान
स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वह काफ़ी दुखी थे। इसी के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज में मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाए। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि वह 2030 का दुनिया से भुखमरी को ख़त्म कर देगा। WPF का ऐसा अनुमान है कि दुनिया का हर 9वां व्यक्ति भुखमरी का शिकार है। गत वर्ष इसने 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान की थी। साथ ही आपको बता दूं कि भारत में भी भूख से लड़ने के लिए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य लोगों को गरिमामय जीवन जीने के लिए खाद्य सुरक्षा देना है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 50% शहरी व 75% ग्रामीण आबादी को बेहद सस्ती दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो या प्रति परिवार 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये था वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।